हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शिबाना। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे जैसे 2025 पास में आ रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं, वैसे ही हम सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि 2024 जो कि इतना सख्त था, मैक्सिमम लोगों को हॉस्पिटल लेके गया, मैक्सिमम लोगों के कोर्ट केसेस हल किए या कोर्ट केसेस में फंसाया, या कह लीजिए कि एक कष्ट भरा 2024 मोस्टली लोगों ने देखा, क्योंकि 2024 शनिदेव का साल था और शनिदेव इतनी आसानी से तो छोड़ते नहीं हैं। तो अब जैसे 2025 आ रहा है तो सबके दिलों में और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि अब ये नया साल क्या लेकर आया है, नया साल क्या लेकर आया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं कि 2025 का अगर आप गुणा करते हैं 2 + 2 + 5, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। 9 नंबर मंगल का नंबर होता है और मंगल अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली जो है ग्रह है। अपने आप में एक कहते हैं ना, ऊर्जावान प्लैनेट है मार्स, मंगल, जिसको कि क्रोध भी बहुत आता है, जल्दबाजी में काम भी करता है, और अगर किसी का मंगल करना चाहे तो खूब मंगल करता है, और जो अमंगल पे आ जाए तो दंगल से भी बाज नहीं आता है। तो उसकी दोस्ती, ना उसकी दोस्ती भी हारी है, ना उसकी दोस्ती दुश्मनी खराब है। ठीक है, तो एक तरह से तो हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब जो ये मैं वीडियोस आपको दे रही हूं, इनमें मैं आपको बता ही रही हूं कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्राइवर नंबर, ये जो आपका ड्राइवर नंबर कह लीजिए, लकी नंबर कह लीजिए, या भी जिस डेट को आप पैदा हुए, उस डेट का जो लॉर्ड है उसका मंगल के साथ क्या रिश्ता है, क्या जो है कॉम्बिनेशन है, कंपैटिबल है कि नहीं है, और अगर है तो हाँ, उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल, और जो नहीं है तो उनके लिए कैसा रहने वाला है साल। तो मैं एक एक करके हर नंबर के साथ 2025 का हर नंबर के साथ 9 नंबर का कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि 2025 में कैसे कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीरीज। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तो ये न्यूमरोलॉजी है, इसके बाद हम टारो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एंड रीडिंग्स और भी आगे बताएंगे। बट आप ये जब कर लेंगे सब्सक्राइब चैनल तभी तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके नंबर शुरू करते हैं। मूलांक 7, यानी कि जो भी पर्सन किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसका ड्राइवर नंबर कह लीजिए, लकी नंबर कह लीजिए, या मूलांक कह लीजिए, मूलांक 7 है। अब इन लोगों का 2025 कैसा रहेगा? 2025 जो कि 2 + 2 + 5 जोड़ में आता है 9, यानी कि मंगल, मार्स, और जो 7 नंबर है उसका लॉर्ड है केतु। अब केतु और मंगल, इनके बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है, क्या तालमेल है? क्या ये दोस्त हैं? नहीं, ये दोनों ही जो मूलांक हैं, मूलांक 7 और 9, ये आपस में बिल्कुल भी दोस्त नहीं हैं न्यूमरोलॉजिकली। ठीक है, तो क्या होने वाला है? जो 7 नंबर वाले हैं, जिनके की लॉर्ड केतु हैं, उनके लिए तो आप लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनकी नेचर क्या है। देखिए, 7 नंबर वालों के पास धड़ से नीचे का हिस्सा है, धड़ से ऊपर का हिस्सा तो राहु के पास है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे 7 नंबर वाले होते हैं, ये थोड़े दिशाहीन होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। इनको जो कोई भी कहीं पे भी घुमा दे,
ये वहीं पे घूम जाते हैं। अगर आप उनका हाथ पकड़ के इधर घुमा दें या उनका हाथ पकड़ के उधर घुमा दें, तो ये वही, इनको लगता है कि शायद यही सही बता रहे हैं। उनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, कंफ्यूज्ड रहते हैं। डीप थिंकर्स होते हैं क्योंकि जो ये करना चाहते हैं उस तक ये पहुंचने में देर लगाते हैं। अगेन, क्योंकि गले से नीचे का हिस्सा केतु का है, तो जब सोचने समझने की, देखने की, महसूस करने की अपने पांचों इंद्रियों से इनके पास है ही नहीं, तो इनके सारे काम देर से होते हैं। ये बहुत ज़्यादा भटकते हैं, वॉन्डरर कहा जाता है इन्हें। ये इतना खोज करते हैं कि कई बार काफ़ी डिले हो जाता है। जो काम उनका कुछ कम समय में हो सकता था, वो काम जो है उनका काफ़ी समय लेके वो पूरा होता है। दूसरों पे बहुत जल्दी ये विश्वास कर लेते हैं। ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इनका विश्वास रहता है। ऑकल्ट प्रैक्टिशनर होते हैं ये, जैसे एस्ट्रोलॉजी या फिर तंत्र मंत्र, उसमें भी इनका रुझान होता है। ज्योतिषी भी होते हैं, यानी उन चीज़ों में जिन चीज़ों का अध्ययन करना है ना डीप जाके, वो ये करते भी हैं। और जब तक ये कंप्लीटली किसी चीज़ को पा नहीं लेते स्टडी करके या उसको खोज नहीं लेते, खोजते बहुत हैं ये, यानी अध्ययन वाला कह सकते हैं, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं आप इन लोगों को। ये जब तक बात की जड़ तक नहीं पहुंच जाते, ये अपनी मेहनत करते रहते हैं। अकेलापन बहुत इनको होता है क्योंकि इनके पास जो है, क्योंकि दृष्टि नहीं है, तो ये अपने आसपास देख ही नहीं पाते कि कुछ है क्या इनके आसपास, या कुछ कोई कहते हैं ना, इनको रोशनी नज़र नहीं आती, इनको ज़िंदगी के रंग नज़र नहीं आते, इनकी इच्छाएं नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों पे आना, अपने आप में बिल्कुल कहते हैं ना रिजर्व होके रहना, ये इनका नेचर होता है। ठीक है, अब उसकी जगह पे मंगल जो है बिल्कुल एग्रेशन, एंगर, ईगो, जल्दबाजी, जल्दी जल्दी करना है। वो कहें तो आप समझ लीजिए कि हम मंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति ऐसी है, फायर एलिमेंट है। वो हमेशा जो है गर्मी में रहते हैं, तैश जल्दी आ जाता है उनको। वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। वो जो भी करना चाहते हैं ना, अभी करना चाहते हैं, इसलिए तो कहते हैं नो मतलब नाउ, नो मीन्स नाउ। तो उनको होता है कि अभी करना है। अब यहाँ पे जो 7 मूलांक वाले हैं, वो जब 2025 में प्रविष्ट करेंगे तो दोनों के बीच में क्या तालमेल रहेगा? सिंपल सा तालमेल रहेगा। जो 7 नंबर वाले हैं, उनको जो 9 नंबर है मंगल 2025, वो उनको दौड़ाएगा, भगाएगा, जल्दी से उनको कहेगा कि तुमको दौड़ना है। जो काम बहुत ज़्यादा सोच समझ के लोग करते हैं 7 नंबर वाले, उनके पास सोचने का वक्त इतना नहीं रहेगा। वो उनको पुश करेगा, उनको एनकरेज करेगा, जिससे कि 7 नंबर वालों की लाइफ में गति आएगी, जीवन चलेगा, उनको आगे भी दौड़ने का मौका मिलेगा और उनके काम जो कि डिलेड होते थे वो जल्दी जल्दी होंगे। आप लोग देख लीजिएगा 7 नंबर वाले 2025 में बहुत वंडर्स करेंगे। अब ये देखिए ना, 2025 2025, अगर लास्ट के 2 और 5 हम ज्वाइन करते हैं तो 7 नंबर ही आता है ना। तो ये साल केतु के मूलांक 7 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 7 नंबर वाले अपने जीवन में गति दे पाएंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, जो सोचा है वो जल्दी कर पाएंगे, जो भी वो खोज रहे हैं उनके सवालों के जवाब उनको जल्दी मिलेंगे। हाँ, एक बात है, उनको धोखा भी मिल सकता है फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में। उसमें आपको जो 7 नंबर वाले हैं उनको थोड़ा जो है बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेने होंगे, जल्दबाजी से नहीं। अगर कोई हो जाए ना कि इतने टाइम से शादी फिक्स नहीं हो रही थी, अरे शादी फिक्स हो गई,
अरे उसको प्रपोज किया था, वो इतने टाइम से तो नहीं मान रही थी या नहीं मान रहा था, अरे मान क्या, तो समझ लीजिएगा दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को और खोजनी है, खोज कर ही आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में बिल्कुल ऐसे नहीं कि अरे मेरे तो सारे काम हो रहे हैं, मैं तो कर लूँ, अब तो बस यही समय है, नहीं। इसमें आपको काबू करना है अपने आप को, जबकि मंगल आपको पुश करेगा। देखिए कई बार ना पुश करने वाला भी चाहिए होता है, लेकिन अपना दिमाग, अपनी इंट्यूशन भी लगानी, क्योंकि केतु वाले जो 7 नंबर वाले हैं ये इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं। क्या होता है जब परमात्मा आपसे एक चीज़ ले लेता है तो 10 चीज़ें दे देता है, 10 शक्तियाँ दे देता है। सेंसेस नहीं है तो सोचने समझने की और इंट्यूशन की एनर्जी तो मिल ही जाती है। बस आपने क्या करना है, आप लोगों को स्ट्रे डॉग्स की सेवा करनी है, एक चांदी की चेन पहननी है, ठीक है, और साथ में हनुमान चालीसा ज़रूर करिए, ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेशन से क्या होगा, जो है मंगल महाराज प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, बस आपको यही सब करना है, अदरवाइज फाइनेंशियली भी ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ट्रैवलिंग बहुत होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, वो सबके लिए बहुत अच्छा है, बट हर किसी पे विश्वास मत करिएगा। रिश्तों में, दोस्तों में, रिलेशनशिप्स में, रिश्तेदारों में, ठीक है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर।